नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपॉइंट चैनल पर। और अब मैं जो है आपके लिए लेके आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 13। और इसमें हम आज जो है 13.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आप जो है सभी जानते हैं और अगर फॉलो करते हैं आपको पता भी होगा कि 13.1 सॉल्व हो चुकी है और आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और इसमें भी मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप जो है इसे सराहेंगे वीडियो को। और जो आप ये जो कमेंट करके तारीफ़ करते हैं ना, ये तारीफ़ जो है पावर बूस्टर है, यानी हाइड्रोजन सिलेंडर है कि जो इतनी स्पीड देता है हमें कि हम 1100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, और आपको भी आता होगा क्योंकि देखिए आप ही तारीफ़ के काबिल है। क्यों? क्योंकि भाई आप ही तो हैं जो हमारा इंजन है। हम तो डब्बे हैं, सिर्फ आप ही खींच के ले आ रहे हैं, हम बना दे रहे हैं, आप जो है इंजन की तरह खींच के ले जा रहे हैं उसे आगे। तो ऐसे सहयोग देते रहिए। और एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रश्न लेते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ओके, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों का मतलब है कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है आपको, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक अर्धगोला बनाना है। डायग्राम बना लेता हूं मैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है। और कहा गया इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इनकी त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है त्रिज्या? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें 1 सेंटीमीटर दी है। 1 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये कहा गया है कि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो हम यहाँ पर हमें जो मिलने वाला है कि जो h है वो 1 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। और जो r है वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, हाइट भी है और रेडियस यानी त्रिज्या भी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में। तो देखिए इस ठोस में कितने हैं, यानी कि दो चीज़ें हैं, एक है अर्धगोला और दूसरा शंकु है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन क्या होगा यहाँ पे? तो आप देख रहे हैं कि दो दो आकृतियाँ हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि शंक्वाकार भाग का आयतन और प्लस में अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, यानी शंक्वाकार भाग का आयतन हो गया और अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो शंक्वाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका कितना होगा? यानी ये जो हमें अर्धगोला दे रखा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर अर्धगोला जो है उसका क्या आयतन होगा? उसका होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अब आपको पता है कि यहाँ पर h इक्वल किसके? r के इक्वल किसके? 1 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई r की स्क्वायर मल्टीपल h को हम दोबारा से r लिख सकते हैं। क्यों भाई? दे रखा है बराबर, और क्या है। मैंने आपको बताया कि कभी भी आप ना इसी में सॉल्व करें, फॉर्मूले में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसके बाद अब आप क्या करें? 1/3 कॉमन की जरूरत नहीं है अभी, ऐसे निकालिए, पहले वैल्यू रखिए। आर स्क्वायर और आर क्या हो गया? तो ऐसे लिख लीजिए पाई/3 यानी गुणा कर दिया, और आर की क्यूब प्लस में 2 पाई/3 आर की क्यूब। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं ना। तो अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर की क्यूब और प्लस में 2 पाई आर की क्यूब और बटे में 3। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। भाई एक बार पाई आर की क्यूब है, दो बार पाई आर की क्यूब है, तो कितनी बार हो गया? 3 बार पाई आर की क्यूब हो गया। कितनी बार? 3 बार। और बटे में कितना है? 3। 3 से 3 काट दीजिए और अब पाई को पाई लिखिए और आर की वैल्यू अब रख दीजिए 1 की क्यूब। देखिए कितने आराम से हो गया। अगर आप 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? भाई 1 को चाहे आप 1000 बार गुणा कीजिए, आएगा इतना ही पाई। ठीक है, गुणे 1 आएगा, यानी कि आपकी वैल्यू होगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा आयतन है, आयतन। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 है ना, लिखना है 3। ठीक है, अच्छा सॉरी नीचे रह गया क्या
ठीक है, यहाँ पे तो ये क्यूब आपको लिखना जरूरी है। ओके, तो इसका आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कितने सुंदर तरीके से हुआ और कितने आराम से हुआ है आंसर। तो आइए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाले, नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और ये सॉल्यूशन मैंने डाल दिए हैं, ठीक है ना, मैंने सॉल्यूशन जो है डाल दिए हैं किस पे, वेबसाइट पे, आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। अच्छा, एक इंजीनियरिंग के छात्र को, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। अच्छा, यानी प्रोजेक्ट बेलन का है और दोनों तरफ एक एक शंकु जुड़े हुए हैं। मॉडल का इस व्यास का 3 सेंटीमीटर, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की लंबाई बता रहा है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन वाला तो बहुत आसान है, सारे मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो मैं जो है कि इसका डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही आसान है इसका। ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं बराबर बराबर में, ठीक है। तो ये बन गया भाई सिलेंडर। अब इसमें ना शंकु जोड़ने हैं हमें। तो सिलेंडर बन गया, तो पहले यहाँ पे एक लाइन खींच दे ताकि ना हमें शंकु बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे जल्दी बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो प्रॉब्लम होगी, वीडियो बढ़ जाती है। अब हमें क्या करना है, अब हर चीज़ में लूँगा तो हो गया काम। एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ। अब हमें शंकु बनाना है। ओके, तो ये भाई आपके जो है 2 शंकु लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, 2 शंकु। ऐसे बनाया था ताकि 3D स्ट्रक्चर लगे, ये है ना। ये देखिए अभी 3D स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि 2 शंकु लगे हैं और इसकी हमें ऊंचाई दी हुई है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, मेरे ख्याल से 2 सेंटीमीटर दी हुई है। देख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर चलिए इधर इधर इधर, हाँ फोकस करो, ठीक है। तो अब जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो पूरी लंबाई दी हुई है, पूरी लंबाई किसकी भाई, पूरी लेंथ दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कितनी, 12, ठीक है ना। कितनी दी है, फटाफट लिखते हैं यार, ज़्यादा टाइम लग रहा है। पूरी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, मीटर है, सेंटीमीटर है। अब इसने कहा है कि व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर है, ये जो हाइट है इसकी, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले हम इसकी वो निकालेंगे लंबाई, यानी कि हाइट निकालेंगे किसकी, बेलन की। जरूरी है ना बेलन की हाइट निकालना। तो बेलन की हाइट कैसे निकालेंगे आप, 2 सेंटीमीटर इधर से घटा दीजिए, 2 सेंटीमीटर इधर से घटा दीजिए। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल 12 है, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ क्लियर हो रहा है। अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है कि आर तो सबका बराबर होगा, एक जैसा होगा। तो आर हो जाएगा, यहाँ पे डी दे रखा है, यानी कि व्यास दे रखा है, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एच दे रखा है शंकु का, तो शंकु का एच है तो इसको लिख लेते हैं एच डैश, तो वो दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच में लिख लेता हूँ इसका 8 सेंटीमीटर, ये बेलन का, ठीक है, बेलन की ऊंचाई है। ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लिख के, ये एच है और ये है एच डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ हो गया, तो अब निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस पे मैं रहने देता हूँ, मैं अगले पेज पे निकालता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। ये मैंने आपको सब कुछ लिख के दिखा दिया। चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे बनाएंगे सुंदर, तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो निकालते हैं। मॉडल में उपस्थित वायु का आयतन या हवा का आयतन, उपस्थित वायु का आयतन। अब वो क्या होगा भाई, तो 2 गुणे में शंक्वाकार भाग का आयतन। 2 गुणे में क्यों, क्योंकि 2 है एक जैसे। 2 गुणे में शंक्वाकार भाग का
आयतन, ठीक है ना। दोनों शंकुओं का आयतन होगा प्लस में बेलनाकार भाग का आयतन, दोनों का अलग अलग निकालेंगे ना, लेकिन हम एक साथ जोड़ेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2 गुणे में शंक्वाकार आयतन क्या है, शंक्वाकार 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब एच डैश लिखिएगा क्योंकि मैंने एच डैश ली इसकी ऊंचाई, है ना, प्लस में बेलनाकार भाग कब जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर और पाई आर स्क्वायर ये दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं, तो 2 गुणे में पाई आर निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, एच डैश बच गया, और बटे में क्या बचा 3, प्लस में यहाँ क्या बचा, सिर्फ एच बचा। तो अब वैल्यू आप रख सकते हो, अब ना आपके लिए कोई टेंशन नहीं, अब आप वैल्यू रख सकते हो आराम से। ओके, तो चलिए रखिए वैल्यू, क्या प्रॉब्लम है। 2 मल्टीपल यहाँ पे पाई की वैल्यू मेरे ख्याल से देख लेते हैं, दी तो नहीं है कहीं, पाई की वैल्यू दी होती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। 1 मिनट देख लेते हैं, पाई की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो जब पाई की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 22/7 गुणे में आर स्क्वायर, आर क्या हमारे पास, आर है यहाँ पे दिया होगा ना, आर 3/2, आर कितना है 3/2, तो 3/2 मल्टीपल 3/2, और अंदर एच डैश हमारे पास है 2 सेंटीमीटर अपॉन में, ठीक है ना। एच ये तिरे की ऊंचाई तो नहीं थी कहीं, ये भी देखना जरूरी है। शुरू पर प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, ठीक है यही थी, और अपॉन में 3 प्लस में, अब एच जो हमने निकाला बेलन का वो 8 है। ओके, तो देखिए इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास जो वैल्यू है 3 3 9 9 9 को कर दी तो 99/7, ठीक है। 3 3 9 9 से 11 में 99, और हम 3 8 24 और 2 कितना हो गया 26। चाहे मैं ऐसे लिख के दिखा दूँ एक बार, 3 8 24 पूरे के बट्टे में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इक्वल 99/7 गुणे में ये हो गया आपके पास 26/3, इस 3 से इसे काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 3 9। अब 26 यानी कि 33 और गुणे में 26/7 लिखिए। अब देखिए कितना आता है इसका आयतन। यहाँ पे दोस्तों आंसर मैच नहीं कर रहा है मेरा, मैं अक्सर गलतियाँ कर देता हूँ, छोटी मोटी छोड़ देता हूँ, कुछ छूट गया है। कैलकुलेशन कभी मेरी गलत नहीं होती है, कुछ छूट जाता है हमेशा, तो वो ढूंढना है, ये छूट गया लगता है, देख चेक करना है हमें छूटा क्या है। ये तो निकाली तो अंदर चला गया, ठीक है। ओ हो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, देखिए मुझसे, इसमें हमने कॉमन निकाला है ना, पूरे में कॉमन निकाला है, ठीक है, पूरे में कॉमन निकाला है, तो ये 2 रहेगा अंदर, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये गड़बड़ होगी मुझसे। 2 अंदर रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे पे थोड़ी है, तो बस इसी के साथ गुणा है, तो इसलिए 2h यहाँ रहेगा, ये गड़बड़ होगी भाई। तो 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको हटाता हूँ, और नीचे यहाँ पे 2 जो है कि रहेगा ही रहेगा, एक इस 2 को लिख देता हूँ, ये 2 रहेगा, ये 2 कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब ये 2 रहेगा तो 7 दूनी 14 हो गया, कितना हो जाएगा 14, तो 99/14, ठीक है। ये मिस्टेक हो रही थी, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 से दोबारा गुणा करके लिख देता हूँ 4 और 4 28 हो जाएगा, 28 कितना हो गया 28, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन मैं वीडियो क्योंकि बदल नहीं सकता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं इसलिए इस कैलकुलेशन को वो कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा से यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, जब डिस्टर्ब हो जाता है माइंड तो बस गया सारा काम। तो 2/3 अंदर बचेगा, ये 2/3 और एच डैश भी बचेगा, और प्लस में एच यहाँ बचेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर बाहर लिख रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी जो मिस्टेक हो गई थी, फिर पूरा गड़बड़ हो गया यार मामला, सॉरी। तो यहाँ पे अब हो गया, अब कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाले, 2h1 बचाइए, वही मैं सोच रहा था कि आंसर क्यों नहीं आ रहा हमारा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 22/7 गुणे में आर स्क्वायर, आर वही है 3/2 गुणे में 3/2, और 2 गुणे में एच डैश आपको क्या था 2 था, है ना, जो ने भी दिखाया था आपको, और 7 क्या यहाँ पे 3 लिखिए, प्लस में एच के हमारे पास 8 था, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख दें और सॉल्व करते हैं। देखिए इस 2 से 1 को काट दीजिए 11, ठीक है, बाकी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 11 मल्टीपल 9, ठीक है ना, 3 3 9, 3 3 9, 7 दूनी 14, और गुणे में 3 8 24 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे एक बार लिख के दिखाई देते हैं,
24 और 4 बटे में पूरे के 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू हमारे पास आ रही है। अगर काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसे लिखो, देखते हैं क्या कटता है गुणे में। ये कितना हो गया 28। ओहो, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस 14 से काट दी, 14 दूनी 28, ठीक है। और इस 3 से इसको काट दीजिए, 3 तियाँ 9, लीजिए हो गया सवाल। 3 दूनी 6 और 11 6 66, ये लीजिए आंसर भी आ गया। इतना ही आंसर है। और क्यूब लिखना ना भूलें, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है, यह आयतन है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी हम करते हैं सॉल्व।